ना वफा होगी, ना वफा की बात होगी, जो भी चीज होगी वो एग्जाम के बाद होगी। इसी मोटिवेटिंग लाइंस के साथ, इसी फनी लाइंस के साथ चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थोरेक्स पार्ट, thoracic wall and the intercostal space. Myself, Dr. Shrikant Verma. In this session, we are going to look the different things. क्या क्या चीजें हैं? हम thoracic wall की बात करेंगे, हम intercostal space की बात करेंगे, we will talk regarding the intercostal muscles, intercostal arteries, veins, intercostal nerves, और साथ में हमेशा की तरह क्लिनिकल इंटीग्रेशन, फोकस एरियाज देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपने अपर लिम, लोअर लिम को ऑब्जर्व कर चुके हैं, हमने साथ में अपने हेड, नेक, फेस और ब्रेन पोर्शन को देख लिया। अब हम ट्रंक पार्ट को देखने जा रहे हैं। जब हम इस ट्रंक पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखते हैं कि यहां पर एक डायफ्राम है जिसको थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम कहते हैं। यस, ये थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में होता है, इसलिए इसको थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम कह रहे हैं। इसके ऊपर थोरेक्स है, इसके नीचे एब्डोमेन है। तो पहले हम थोरेक्स की बात करेंगे, फिर हम एब्डोमेन की बात करेंगे। तो चलिए एक हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। थोरेसिक वॉल, ये जो थोरेसिक वॉल है ये एंटीरियरली आप देख रहे हैं स्टर्नम से बाउंडेड है। एग्री सर? पीछे की तरफ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर वर्टिब्रल कॉलम है। यस सर, स्पेशली यू कैन से थोरेसिक वर्टिब्रा है, और यहां पर एक फेशिया होती है। जस्ट सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसको हम पढ़ेंगे। दिस इज अवर सिब्सन्स फेशिया। ये प्लूरा के ऊपर होती है, इसलिए इसको हम सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नीट 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। एग्री सर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नीचे की तरफ हमारा थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम होता है। सो दिस इज द थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम। तो इस तरीके से हमने बाउंड्री ऑब्जर्व की। गेटिंग द पॉइंट? ओके। एक साइड अगर आप लेटरल साइड की बात करेंगे तो यहां पर हमको ऑब्जर्व होता है रिब्स। ओके, तो इस तरीके से आपने एंट्री बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री और लैटरल बाउंड्रीज ऑब्जर्व किए। सो यू कैन सी, यू कैन लर्न इन इजी वे। नोट्स तैयार करते हैं। ट्रंक, ट्रंक को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। यस सर, विच स्ट्रक्चर इज डिवाइडिंग? यू कैन से सर द थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम। करेक्ट। ये जो थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम है हमारे ट्रंक को थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड किया। एग्री सर? अब हम पहले थोरेक्स की बात करते हैं तो इसकी हमने बाउंड्रीज देखी। यस सर, वी आर लुकिंग द बाउंड्री। व्हाट आर द डिफरेंट बाउंड्रीज? सुपीरियर बाउंड्री, नेक्स्ट इज अवर इंफीरियर बाउंड्री, फिर हमको देखना है एंटीरियर, फिर हमको देखना है पोस्टीरियर, और इसी तरीके से ऑन ईच साइड लैटरल साइड्स। ओके, तो आपने देखा कि सुपीरियरली कौन है हमारा? सिब्सन फेशिया। यस सर, सिब्सन्स फेशिया। नीचे कौन दिखा सर? थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम दिखा। एंटीरियरली कौन नजर आया? तो एंटीरियरली हमको स्टर्नम नजर आया, और इस स्टर्नम के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं सर? ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम मैनुब्रियम कहेंगे, बीच वाले पार्ट को हम बॉडी कहेंगे, और सबसे नीचे जो छोटा सा पार्ट है उसको जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इजिली सर, दिस इज अवर मैनुब्रियम, हियर इज बॉडी, एंड दिस स्मॉल पार्ट इज जिफॉइड प्रोसेस। ओके, याद कीजिए इनके बीच में कौन से टाइप का ज्वाइंट बन रहा था सर? ये था हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पोस्टीरियर बाउंड्री में। तो पोस्टीरियरली हमको थोरेसिक वर्टिब्रा नजर आते हैं। यस, ये T1 टू T12 टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्रा देखने के लिए मिलते हैं, जबकि ऑन ईच साइड लैटरल साइड्स यस देयर आर द अवर रिब्स। ओके सर, सो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ अवर यस थोरेसिक
कैविटी थोरेसिक केज। चलिए अब हम अपने चेस्ट वॉल को डिटेल में देखते हैं। हमने देखा कि चेस्ट वॉल आगे की तरफ स्टर्नम से बाउंडेड है, इच साइड रिब्स से बाउंडेड है और पीछे की तरफ थोरेसिक वर्टिब्रा है। हमने ऑब्जर्व किया कि स्टर्नम के 3 पार्ट, ऊपर वाला पार्ट मैनोब्रियम, बीच का बड़ा सा पार्ट बॉडी और नीचे में छोटा सा इलोंगेशन दैट इज अ ज़िगज़ैग प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं अपने रिब्स की। रिब्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यस, यू कैन रिमेंबर द ट्रू रिब्स और दूसरा आप कह सकते हैं सर फॉल्स रिब्स। एग्री। ट्रू रिब्स ये फिर से आपके क्लासिफाई हो सकते हैं। हम इसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। क्यों? नाम को तोड़िए और समझिए, ये वर्टिब्रा से शुरू होते हैं और स्टर्नम में खत्म होते हैं, इसलिए वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रा से शुरू हुए, स्टर्नम से जुड़ गए। एग्री सर। एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे, द फर्स्ट टू 7th रिब्स ये सच्चे रिब्स होते हैं। शादी के 7 फेरे, 7 वचन, तो 7 वचन जो है सच्चे हैं। फर्स्ट 7 पे रिब्स दे आर ट्रू रिब्स। आगे फॉल्स रिब की बात करते हैं तो सर 12 पेयर रिब्स होते हैं, तो बच गए लोअर 5 पेयर्स ऑफ द रिब्स। तो ये क्या है? ये है हमारे फॉल्स रिब्स। फिर से इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो वर्टिब्रा से शुरू होते हैं इसलिए वर्टिब्रो, लेकिन ये कॉस्टल कार्टिलेज में एंड होते हैं इसलिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहलाते हैं। वर्टिब्रा से शुरू हुए और 7th रिब के कॉस्टल कार्टिलेज के साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं इसलिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल कह रहे हैं। रिमेंबर दीज आर आवर 8th, 9th and 10th ribs. So these are our vertebrochondral ribs. MCQ। इसी तरीके से आप अब आप देखते हैं बच गया हमारा 2 लास्ट का रिब, जिसको सिंपली हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये पीछे से शुरू तो होते हैं लेकिन आगे न तो ये कॉस्टल कार्टिलेज से आर्टिकुलेट करते हैं न तो ये हमारे स्टर्नम से आर्टिकुलेट करते हैं, तो ये तैरते रहते हैं। यस, दीज आर दी अवर फ्लोटिंग रिब्स। याद रखेंगे 11th एंड 12th रिब्स, दीज आर फ्लोटिंग रिब। ये जो रिब्स है छोटे छोटे होते हैं और किडनी के पीछे पाए जाते हैं। इनका मेन काम है प्रोटेक्शन ऑफ द किडनी। ओके सर, नाउ रिमेंबर दिस इज द फ्लोटिंग रिब्स। एमसीक्यू। एक और क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक केस, एक नाम, सर्वाइकल रिब। यस, ये 0.5% टू 1% लोगों में देखने के लिए मिलता है, बहुत ही कम लोगों में ये मिलेगा। यू विल सी दिस सर्वाइकल रिब इन ऑर्थो सर्जरी। यस, कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन। आप देखेंगे कि ये जो सर्वाइकल रिब है गले में ऊपर की तरफ है, तो यहां पर जो वेसल्स हैं, सबक्लेविन वेन, सबक्लेविन आर्टरी और इवन ब्रेकियल प्लेक्सस, इनको कंप्रेस कर देता है, जिस कारण कई सारे सिम्टम्स हमारे अपर लिम्ब में, नेक पोर्शन में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर इट इज कॉजिंग, यस सर, कंप्रेशन ऑफ VAN। yes, subclavian vein, subclavian artery and the nos, you can say the brachial plexus। इसी तरीके से एक और MCQ, कभी कभी एक्स्ट्रा 13th पेयर रिब्स भी पाया जाता है, इसको गोरिल्ला रिब भी कहते हैं। ओके सर, तो 12 पेयर्स रिब हमको पता है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा रिब गले में, इसलिए सर्वाइकल रिब। कभी कभी 12th पेयर के नीचे एक एक्स्ट्रा रिब, दैट इज द गोरिल्ला रिब। Now we are going to see the more points। Ribs, सर इनको हम 2 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे टाइप जिसमें सारे फीचर सिमिलर होते हैं, ये टिपिकल रिब्स कहलाते हैं। जबकि ऐसे रिब्स जिनमें कुछ फीचर डिफरेंट होते हैं, यस, दीज आर नोन एज ए टिपिकल रिब्स। टिपिकल रिब्स बिल्कुल याद रखना है, 3rd to 9th रिब आप याद रख सकते, 3 3 जा 9, तो फर्स्ट और 3rd to 9th रिब। ओके, तो अब बच गए कौन सर? फर्स्ट, सेकेंड, देन 10, 11, 12।
तो ये जो रिब्स हैं, ये हैं हमारे एटिपिकल रिब्स। एमसीक्यू, एमसीक्यू। नाउ आफ्टर दिस ऑल वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस अवर चेस्ट वॉल, थोरेसिक वर्टिब्रा। ओके सर। तो थोरेसिक वर्टिब्रा जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि ये टोटल T1 टू T12 होते हैं। अब इसे भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सर, टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा, टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा, और दूसरा आप कह सकते हैं ए टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। एग्री सर। ये जो टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये T2 टू T8 को कहा जाता है। तो सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा से एट्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये है हमारा टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। जबकि एटिपिकल बाकी जो भी बच गए, यानी कि T1, T9, इसके अलावा T10, T11, T12, ये एटिपिकल है। इनमें कुछ खास फीचर होते हैं जो नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रा? यस सर, दिस इज आवर बॉडी। करेक्ट सर। एंड हियर यू कैन सी द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एनी वर्टिब्रा। हम थोरेसिक वर्टिब्रा देखने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद पीछे की तरफ आप देखते हैं एक लंबा सा स्पाइन। ओके सर। बीच में आपको वर्टिब्रल कैनाल मिलेगा जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। फाइन। नाउ catch this point. What are the different parts of the thoracic vertebra? Sir, this front part is known as body. Sir, this lateral part is known as transverse process. And sir, this posterior part is known as spine. Okay sir. Now catch this point. यहां पर आप देखेंगे द जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसे कहते हैं हम पेडिकल। और यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइन के बीच में जो पार्ट है ये लेमाइना कहलाता है। चपटा सा पार्ट होता है तो इसे हम लेमाइना कह रहे हैं। ओके। और थोरेसिक वर्टिब्रा के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, तो याद रखेंगे कि ये जो हमारा बॉडी है, ये अलग अलग पार्ट हैं। इसकी मदद से आप कई सारे फीचर्स, कई सारे अलग अलग वर्टिब्रा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? अगर मान लो बॉडी बहुत लार्ज है, लार्ज बॉडी, तो ये लंबर वर्टिब्रा को इंडिकेट करती है। यस। अगर मान लो हमारे इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन मिला, तो ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। याद रखेंगे ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस में गैप होता है जिससे होकर के वर्टिब्रल आर्टरी और वर्टिब्रल वेन ऊपर गले में पहुंचती है। सो रिमेंबर देयर इज अवर ट्रांसवर्स फोरामेन, आल्सो यू कैन से फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम। तो ये फीचर है हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। ओके। अगली चीज, स्पाइन अगर मान लो बहुत लंबी हो, वेरी लॉन्ग स्पाइन, तो ये फीचर है हमारा सर, इट इज द फीचर फॉर द अवर थोरेसिक वर्टिब्रा। एमसीक्यू। एग्री सर। इसके अलावा थोरेसिक वर्टिब्रा में आप देखेंगे कि ये जो पेडिकल वाला पार्ट होता है, बॉडी वाला पार्ट होता है, यहां पर आर्टिकुलर फेसेट पाया जाता है। यस सर, दिस इज द आर्टिकुलर फेसेट फॉर द रिब्स। यस सर, हियर इज द आर्टिकुलर facets for ribs. So these are the points which you can remember. एग्री बेटा? तो हमने कई सारे वर्टिब्रा देखे, थोरेसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना वो देखा, और कोई भी वर्टिब्रा उसके टिपिकल पार्ट हमने देखे। सर व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? बॉडी है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइन है, साथ में पेडिकल और लेमाइना। तो ये 5 पार्ट तो हर किसी में होंगे और हर किसी के अलग-अलग स्पेशल फीचर्स हमने ऑब्जर्व किए। अब हम इन रिब्स के बीच में जो स्पेस है, इनके बारे में लर्न करने जा रहे हैं। दीज आर नोन एज इंटरकॉस्टल स्पेस। नाम को तोड़िए और समझिए। इंटर मींस इन बिटवीन, कॉस्टल मींस रिब्स। कहने का मतलब स्पेस इन बिटवीन द टू रिब्स इज नोन एज इंटरकॉस्टल रिब। कैन यू सी? अपर रिब, बिलो रिब।
तो इनके बीच में जो स्पेस है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। चलिए एक डाइसेक्शन करते हैं। हमने यहां पर कटिंग किया और इसको हमने इनलार्ज किया। तो जब हम इसको इनलार्ज करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू कैन इजिली सी सर दिस इज अवर रिब अबव, हियर इज अवर रिब बिलो। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ये है इंटरकॉस्टल स्पेस। अब इस इंटरकॉस्टल स्पेस में हवा नहीं होती, यहां पर कुछ कंटेंट है। इसके कंटेंट कौन कौन से हैं? यू कैन सी द मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स, यू कैन सी द वेन, इंटरकॉस्टल वेन, इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरकॉस्टल नर्व, जिसको आप VAN करके याद रख सकते हैं, जो हमारे रिब्स के कॉस्टल ग्रूव में लोकेटेड होते हैं। यस सर, दीज आर अवर इंटरकॉस्टल न्यूरोवेस्कुलर बंडल। VAN इज अवर निमोनिक। अब जब आप मसल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर वाला जो मसल है, यस, ये ऑब्लिकली रन कर रहा है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली। बाहर है इसलिए एक्सटर्नल कहेंगे, इन बिटवीन द रिब्स है इसलिए इंटरकॉस्टल कहेंगे। सिंपली ये मसल है इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। फिर अगली मसल इससे 90 डिग्री बनाती है, तो ये है इंटरनल, अंदर है, इंटरकॉस्टल मसल। और फिर उसके बाद एक मसल है जो ट्रांसवर्सली रन करती है, ट्रांसवर्सस थोरेसिस कहलाती है, जिसके 3 पार्ट हैं। आगे की तरफ स्टर्नोकॉस्टेलिस, पीछे की तरफ सब कॉस्टेलिस, सब मतलब बिलो, स्टर्नम और रिब के बीच में इसलिए स्टर्नोकॉस्टेलिस। लेकिन इसका मिडिल 2-4 पार्ट है, वो सबसे मेन पार्ट होता है, दैट इज अवर इनर मोस्ट इंटरकॉस्टेलिस। ओके सर, चलिए इन चीजों को हम नोट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो यू कैन इजिली रिमेंबर द इंटरकॉस्टल स्पेस। यस सर, व्हाट इज दिस इंटरकॉस्टल स्पेस? सर, द गैप बिटवीन टू रिब्स नोन एज इंटरकॉस्टल स्पेस। अगली चीज, ये टोटल कितने हैं सर? दीज आर 11 पेयर इन नंबर। यस, टोटल 11 पेयर्स। जैसे कि ये 5 उंगलियां हैं तो कितने स्पेस है 5 के बीच में? 1 2 3 4। इसी तरीके से 12 पेयर रिब्स है तो कितने इंटरकॉस्टल स्पेस होंगे? 11 पेयर्स। नाउ रिमेंबर, जो 12th स्पेस है एक्चुअली वो हमारा इंटरकॉस्टल स्पेस नहीं है। द 12th वन, इट इज नोन एज सब कॉस्टल स्पेस। ये रिब के नीचे का स्पेस है इसलिए सब वर्ड हम यूज कर रहे हैं, सब मतलब नीचे। तो यहां पर जो भी चीजें हैं उनके लिए हम सब कॉस्टल वेन, आर्टरी, नर्व यूज करेंगे। ये 12th स्पेस के बारे में, 12th हमारे रिब के नीचे वाले पोर्शन को शो करता है। नाउ लुक हियर, देयर आर द अवर 11 पेयर्स ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस। इसको फिर से हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा टिपिकल और दूसरा हमारा, यस, आप याद कर सकते हैं, एटिपिकल। करेक्ट सर, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल इंटरकॉस्टल स्पेस की बात करें तो 3rd to 6th इंटरकॉस्टल स्पेस, दिस इज द टिपिकल। और बाकी जितने भी चीजें हैं, रेस्ट ऑल दे आर एटिपिकल इंटरकॉस्टल स्पेस। एग्री सर? अब ये भी आपका एमसीक्यू है, कौन टिपिकल है कौन एटिपिकल। हम इनके कंटेंट की बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट्स। हमने ऑब्जर्व किया बेटा कि कोई भी इंटरकॉस्टल स्पेस हो, इसमें आपको इंटरकॉस्टल, यस सर, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल वेन, इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरकॉस्टल नर्व नजर आएगा। सो वी आर यूजिंग द वर्ड सर इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल वेन, intercostal artery, intercostal nerves. Agree? Now see, we are going to talk first about our intercostal muscles. ये फिर से 3 टाइप के सर, जो बाहर में है उसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहेंगे, फिर जो इसके अंदर वाला लेयर उसको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कहेंगे, और फिर वो लेयर जो हमारे सबसे अंदर में और ट्रांसवर्सली रन करता है इसलिए इसको ट्रांसवर्सस थोरेसिस या फिर ट्रांसवर्स थोरेसिस भी हम कहते हैं। सो दीज आर अवर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द मसल। एग्री सर? अब समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, सर दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। एग्री सर? यस, इसमें आप देखेंगे कि हाथ जो है पॉकेट में, इसका डायरेक्शन ऐसा होता है, डायरेक्शन इज जस्ट लाइक हैंड्स इन पॉकेट। हाथ को आप अपने पॉकेट में इंसर्ट कर सकते हैं। जब हाथ पॉकेट में जाता है तो इस तरीके से, मतलब डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली, यू कैन इजिली रिमेंबर।
So what is the direction? Sir, the direction is downward, forward, medially, DFM. Okay, so you can remember this one, downward, forward, medially. Suppose ये है इसका डायरेक्शन. ओके सर, अब इसी बेसिस में हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की बात करते हैं. यू विल सी दिस इज अवर सेकेंड लेयर. ओके सर, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ मसल. ये जो सेकेंड लेयर ऑफ मसल है इसका क्या डायरेक्शन है? लाइक हैंड्स इन ऑपोजिट पॉकेट. हाथों को हम उल्टे पॉकेट में ले जाएंगे, ऐसा 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 ऐसा. तो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड, बैकवर्ड, लैटरली. ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया सर? दीज आर आवर डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली. इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या कर दिया? DBL. तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, बैकवर्ड, लैटरली. अगर इसके कंपैरिजन में हम बनाएंगे तो ये इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा. यस सर, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, लैटरली. आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है. यस, द एंगल फॉर्म बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, दिस इज 90 डिग्री. नाउ कैच दिस पॉइंट. Sir, they are making together 90 degree. We are going to talk regarding our transversus thoracic muscle. तो जब transversus thoracic muscle की हम बात करते हैं, आप देखेंगे कि इसके भी 3 सेट हैं. कौन कौन से 3 सेट? सर, पहला स्टर्नम से रिब के बीच में, इसलिए स्टर्नोकॉस्टैलिस. दूसरा जो हमारे पीछे की तरफ है, यस, याद रखेंगे कि ये आगे है स्टर्नम और रिब के बीच में. एक लेयर है जो पीछे की तरफ है और नीचे है, तो इसे सबकॉस्टलिस कहते हैं. सब का मतलब नीचे. ये वर्टिब्रा और रिब्स, ये सब नीचे की तरफ पीछे होता है. अगला इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा, दैट इज अवर इनर मोस्ट इंटर कॉस्टलिस. और बेटा याद रखेंगे कि इसी का ही दूसरा नाम है इंटर कॉस्टल. Sir, it is our intercostal intimae. Agree? Yes, it is on the posterior side. लेकिन ये कहां पर होता है सर? ये मिडिल टू फोर्थ पोर्शन में होता है. ओके, और इसका भी डायरेक्शन सर, दिस इज हैविंग द सेम डायरेक्शन लाइक अवर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. कहने का मतलब डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली, इसका डायरेक्शन सेम होता है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द सेम थिंग इन द अवर कैडावरिक इमेज. इन दिस इमेज यू कैन इजिली कैप्चर दिस टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर. ये कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है सर? दिस इज अवर क्लेविकल. क्यों ये क्लेविकल है? आप देखिए इसके ठीक नीचे में हमें नजर आ रहा है वेन, इसके नीचे नजर आ रहा है आर्टरी, और फिर यहां पर नजर आ रहा है नर्व. यस सर, दीज आर अवर सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन आर्टरी एंड यू कैन से द नर्व. ये कोई और नहीं है, ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक हैं. तो हाँ भाई, ये सबक्लेवियन वेसल से जो क्लेविकल के नीचे रहता है, इसलिए टॉप मोस्ट बोन जो नजर आ रहा है वो हमारा क्लेविकल है. नाउ लुक हियर, यू कैन कैच दिस इज आवर फ्रंट पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट, और ये है हमारा बैक पोर्शन जहां पर हमको ट्रेपेजियस मसल के फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं, पोस्टीरियर पोर्शन. ओके सर, तो आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए एक मसल फाइबर जो रिब्स से निकल करके डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली रन कर रही है. ये कोई और नहीं है सर, दीज आर अवर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल. और ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है आगे की तरफ एब्सेंट है. करेक्ट सर? हियर ऑन द फ्रंट साइड आप देख रहे हैं ये मसल आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन यहां पर खत्म हो जा रही है. हियर इट इज रिप्लेस्ड बाय द मेम्ब्रेन. तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देंगे? दीज आर अवर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल membrane. Yes, याद रखेंगे, external intercostal muscle, it is replaced by the membrane on the front side known as external intercostal membrane. इसी तरीके से आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि सर ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, लेकिन इसको कट करने पर एक मसल नजर आ रही है जो इससे ठीक 90 डिग्री बना रही है. यस सर,
देयर इज द अवर 90 डिग्री फॉर्मेशन। तो ये कोई और नहीं है सर, ये है हमारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एग्री सर। और ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल पीछे की तरफ रिप्लेस होती है मेम्ब्रेन से, जो कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन कहलाती है। कितना आसान है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल आगे की तरफ नहीं है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल पीछे की तरफ नहीं है। तो आगे की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन और वैसी पीछे की तरफ आपको मेम्ब्रेन मिलेगा, दैट इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सर, दिस इज अवर रिब मार्जिन। यस, आपको अलग अलग रिब्स नजर आ रहे हैं और ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है। सो यू कैन से सर दिस इज अवर लोअर मार्जिन, यू कैन से सर दिस इज अवर कॉस्टल मार्जिन। एग्री सर। अब हम ये जो मसल्स हैं इनका ओरिजिन इंसर्शन देखने के लिए एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। कैच दिस पॉइंट, वी आर कटिंग द इंटरकॉस्टल स्पेस, तो आपको ऊपर में एक रिब मिलेगा। यस सर, दिस इज द अवर अपर रिब, जिसके नीचे में आपको एक गड्ढा नजर आता है, इसे हम कहते हैं कॉस्टल ग्रूव। ओके, अब इसी तरीके से नीचे में एक दूसरा रिब है, तो ये है हमारा लोअर रिब। यस, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, डेफिनेटली सर दिस इज अवर इंटरकॉस्टल स्पेस। नाउ कैच दिस पॉइंट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वो अपर रिब के लोअर शार्प मार्जिन से ओरिजिन लेती है और लोअर रिब के अपर बॉर्डर के आउटर लिप में इंसर्ट हो जाती है। ये कौन सी मसल हमने शो की सर, दिस इज अवर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एग्री सर। इसी तरीके से इस शार्प मार्जिन के ऊपर और कॉस्टल ग्रूव के फ्लोर पोर्शन से एक दूसरी मसल ओरिजिन लेती है और वो हमारे लोअर रिब के अपर बॉर्डर के इनर लिप में इंसर्ट हो जाती है। तो ये कौन सी मसल है सर, दिस इज अवर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। नाउ दिस इज अवर कॉस्टल ग्रूव। कॉस्टल ग्रूव में आपको क्या नजर आएगा सर, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द intercostal vein, intercostal artery and then there is the intercostal nerve। तो आप देख रहे हैं वेन और आर्टरी में ल्यूमेन है, लेकिन नर्व में कोई ल्यूमेन नहीं है, सॉलिड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ये पॉइंट सर्जरी में आपको मदद करेगा। वेन, आर्टरी और नर्व को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसमें हेल्प करेगा। सो यू कैन इजिली रिमेंबर सर, दिस इज वेन, हियर इज आर्टरी एंड दिस इज नर्व। कौन सी चीजें हैं ये सर, दीज आर आवर इंटरकॉस्टल वेन। यस, इंटरकॉस्टल वेन, इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरकॉस्टल नर्व। इनको आप VAN, वैन रिलेशन से याद रख सकते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, यस, वैन इन कॉस्टल ग्रूव, आप ये याद रख सकते हैं। दिस वैन इज नोन एज, यस, न्यूरो वैस्कुलर बंडल। हाँ सर, इसमें न्यूरॉन और वेसल्स का बंडल है, इसलिए इसको हम न्यूरोवेस्कुलर बंडल कह रहे हैं। आपका MCQ आता है, ये कहां पर है सर, इनसाइड देयर इज वन अनदर मसल। कॉस्टल ग्रूव के ऊपर आपको एक रिज नजर आता है, यहां से ओरिजिन होती है मसल और वो हमारे लोअर रिब के अपर बॉर्डर के इनर लिप में इंसर्ट हो जाती है। एग्री सर। सो दिस इज अवर अनदर थर्ड लेयर। ये कौन सी मसल है सर, दिस इज इनर मोस्ट इंटर कॉस्टेलिस, जिसको हम इंटरकॉस्टल इंटिमी भी कहते हैं। दिस इज इंटरकॉस्टल इंटिमी। तो ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर है वही हमारी तीसरी मसल। तो ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। आपका MCQ आता है कि दिस न्यूरोवेस्कुलर बंडल, सर दिस न्यूरोवेस्कुलर बंडल VAN, इट इज रनिंग वेयर सर, इट इज रनिंग इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड लेयर। ये आपका MCQ है। और सेम फिनोमिना हमारे एब्डोमेन में भी देखने के लिए मिलेगा। यस, और ये क्वेश्चन एब्डोमेन वाला आपके FMG एग्जाम में आया हुआ है। ओके,
कि न्यूरोवेस्कुलर बंडल इन एब्डोमेन रन्स इन बिटवीन, तो आपका फिर से आंसर है इन बिटवीन द सेकंड मसल एंड द थर्ड मसल। लेकिन वहां पर मसल के नाम क्या रहेंगे सर? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, एंड देन देयर वाज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। तो यहां पर आप एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टलिस कह रहे हैं। द न्यूरोवेस्कुलर बंडल इज रनिंग इन बिटवीन द अवर इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इनर मोस्ट इंटरकॉस्टलिस लेयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि कभी भी क्लिनिकल हम देख रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जब प्लूरा में पानी भर जाता है, थोरिक्स में पानी भर जाता है, हीमोथोरिक्स, पायोथोरिक्स, न्यूमोथोरिक्स, ये सिचुएशन आप देखेंगे क्लिनिकल में, तो हमें इंटरकॉस्टल स्पेस में निडल डाल करके उस पस को, उस ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? तो जब आप उन चीजों को रिमूव कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या देखेंगे? सी हियर, दिस इज अवर अपर रिब, हियर इज अवर लोअर रिब, और आपने देखा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, सर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड इनर मोस्ट इंटरकॉस्टलिस मसल। एग्री सर, हमने इसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया और हमने यहां पर देखा वेन, यस, आर्टरी, और ऑब्जर्व किया हमने नर्व। एग्री सर। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ कैच दिस वन, अगर मान लो हमको यहां से ब्लड, पस, कोई भी इंफेक्शन वाली चीज को निकालनी है, अंदर में जमा हो गई है, निडल हमने यहां से डाला तो ये कॉस्टल ग्रूव में स्ट्रक्चर डैमेज होगा, इसलिए कभी भी निडल यहां नहीं डालते। हमको निडल कहां डालना है? यस, वी हैव टू इंसर्ट द निडल एट द लोअर पार्ट ऑफ द intercostal space. We have to puncture at this part and we have to remove this pus. So this procedure is known as, sir, this is known as the thoraco सेंटेसिस। इसे ही हम पैरा सेंटेसिस थोरेसिस भी कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। इसलिए ताकि हमारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल में कोई डैमेज ना हो। नाउ लुक हियर, दिस थोरेकोसेंटेसिस इज डन वेयर द बेस्ट साइट इज एट्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। यस, कुछ टेक्स्ट बुक में आपको नाइन्थ इंटरकॉस्टल स्पेस भी मिलेगा, बट 8 इज बेस्ट। समझने की कोशिश कीजिए, मिड एक्सिलरी लाइन में कहां पर? डेफिनेटली एट मिड एक्सिलरी लाइन, यस, एट लोअर पार्ट ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेस, या फिर आप कह सकते हैं along अपर बॉर्डर ऑफ एनी रिब। ओके, बेस्ट साइट क्या है? एट्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अगर प्लूरा में पानी भर गया है, ब्लड भर गया, पस भर गया है, तो आप जानते हैं कि लंग जो होता है वो कहां पर खत्म होता है सर? एट्थ रिब में। प्लूरा कहां खत्म होता है? 10th रिब में। तो सबसे बेस्ट है कि या तो हम 8th रिब के नीचे, मतलब 8th इंटरकॉस्टल स्पेस में निडल डालें मिड एक्सिलरी लाइन में, या फिर हम 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में डालें। 10th में अगर डालेंगे तो गड़बड़ है। अगर 8 के ऊपर डालते हैं तो लंग में डैमेज, और अगर हम 9 के नीचे मतलब 10th में डालते तो यहां पर लीवर होता है, लीवर में डैमेज। इसलिए बेस्ट है 8th या 9th। और इसमें भी अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो 8th इंटरकॉस्टल स्पेस इज द बेस्ट। सो दिस इज योर MCQ फ्रॉम दिस इंटरकॉस्टल स्पेस पार्ट। लेकिन एक और क्लिनिकल कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, एनेस्थेशिया के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जब हमको इस इंटरकॉस्टल नर्व में इंजेक्शन देना होता है, इसे ब्लॉक करना रहता है। तो डेफिनेटली अगर नर्व को इनफिल्ट्रेट करना है तो आपको कॉस्टल ग्रूव के लोअर पार्ट में जाना पड़ेगा। सो दिस इज अवर, यस सर, इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक। जनरली ये एट साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब नर्व कहां पर ओरिजिन होती है सर? हमारे स्पाइनल कॉर्ड पार्ट से होती है, वर्टेब्रल कॉलम, तो पीछे की तरफ जनरली हम करते हैं कॉस्टल ग्रुप के ठीक नीचे। तो ये एक और एडिशनल पॉइंट हमने लर्न किया। अब हम इंटरकॉस्टल आर्टरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें सब क्लेविन आर्टरी की ब्रांचेस जाननी पड़ेगी। रिमेंबर, सब क्लेविन आर्टरी की जो ब्रांचेस है, इसको बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला विटामिन सी डी से याद किया जा सकता है। यस, V for our vertebral artery, I for internal mammillary or internal mammary artery, yes,
इसे हम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी कहते हैं। टी से आप याद रखिए थायरो सर्वाइकल ट्रंक। सी से आप याद रख सकते हैं कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। और डी से आपको याद करना है सर डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। सो यू कैन सी ये जो वीआईटी है ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी की ब्रांच है। Costocervical trunk, it is the branch from the second part, while dorsal scapular is the branch from the third part. So these are the our three parts of the subclavian artery, which is divided by the scalenius anterior muscle in the neck. तो कौन सी मसल है जो सबक्लेविन आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है? स्केलेनियस मसल। ये एक पुराना क्वेश्चन। यस, इसकी ब्रांचेस क्यों इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे कि ये जो वर्टिब्रल आर्टरी सर्कल ऑफ विल्स बनाने में पार्टिसिपेट करती है, जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल मैमेलरी आर्टरी ब्रेस्ट की आर्टरी है, ब्रेस्ट सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में लेफ्ट इंटरनल मैमेलरी आर्टरी, इट इज द बेस्ट चॉइस फॉर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, हार्ट अटैक जब हुआ तो उस समय हम बाईपास सर्जरी करते हैं, तो इस समय ग्रेट सेफनस वेन को नहीं यूज किया जाता। अब बेस्ट आर्टरी लेफ्ट साइड की इंटरनल मैमेलरी आर्टरी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक के बारे में एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, सर दिस थायरोसर्वाइकल ट्रंक इट इज गिविंग द 3 ब्रांचेस, जिसको हम SIT से याद रख सकते हैं। एस फॉर यू कैन रिमेंबर सर सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। यस, ये स्कैपुला के ऊपर की तरफ है। यस सर, दैट्स अ सुप्रा स्कैपुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आर्टरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये हमारे थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई, थायराइड ग्लैंड इट इज सप्लाइड बाय द 3 मेन आर्टरीज, सुपीरियर थायराइड एंड इन्फीरियर थायराइड। ये 2 मेन है, लेकिन कभी कभी थायराइड ईमा आर्टरी भी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द अवर में एम्स, जो कि अब INICET हो चुका है 2018। तो ये तो पता होना ही चाहिए, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टी, टी से आप याद रख सकते हैं एक आर्टरी जो गले में ट्रांसवर्सली रन कर रही है, दैट्स अ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो इसका बढ़िया सा फॉर्मूला हमने क्रिएट किया सर, इट इज अवर SIT। एग्री सर। अब हम कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक की बात करते हैं। सर दिस कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक इट इज सप्लाइंग द कॉस्टल स्पेस एंड द सर्वाइकल पार्ट। तो नाम को तोड़ते हैं और समझते हैं, इट इज गिविंग द सुपीरियर इंटर कॉस्टल आर्टरी, इसलिए इसको कॉस्टो कह रहे हैं। और साथ में ये डीप सर्वाइकल आर्टरी देती है, इसलिए इसको सर्वाइकल कर रहे हैं। यस सर, इट इज अवर कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। और इसी तरीके से डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी होती है। ओके, कभी कभी ये डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी डायरेक्टली सेकंड पार्ट से भी निकल सकती है। नाउ with this all we are going to see the our arterial supply of the intercostal space। तो इसके लिए एक इमेज देखते हैं सर। each intercostal space is having the two arteries, two types of the artery, better to say 3 arteries। हर इंटरकॉस्टल स्पेस को 3 आर्टरी सप्लाई करती है। इनमें से 2 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है और एक पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है। ये क्वेश्चन पुराने समय में पूछा जा चुका है। रिमेंबर द मेन आर्टरी जो है वो है हमारी एक अकेली पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। तो इसकी हम बात करते हैं। यू कैन सी दिस इमेज, द डिफरेंट रिब्स आर शोन हियर। यस, देयर आर द डिफरेंट रिब्स आर शोन इन दिस इमेज। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये है हमारा ascending aorta, arch of aorta, and then descending thoracic aorta। Yes, you can observe the 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th posterior intercostal artery, 3rd to 11th posterior intercostal arteries, these are direct branch from the descending thoracic aorta। MCQ। जबकि 12th रिब के नीचे जो सब कॉस्टल आर्टरी है सर, ये भी ब्रांच है किसकी? डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की। MCQ। तो अब सवाल ये है कि सर फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी कहां से अराइज हो रही है?
You can see the first and the second intercostal artery, posterior intercostal arteries, they are the branch from the superior intercostal artery. MCQ, yes sir. और ये जो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है सर? इट इज द ब्रांच फ्रॉम द कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। और हमने देखा था कि कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक किसकी ब्रांच थी? सब क्लेवियन आर्टरी की। फिर से सर, हमने अभी सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस देखी, VIT, CD। इसमें से ये जो कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक है, इसने सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी दी, और यही जो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है, इसने फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी दी। तो ये सभी कुछ एक्टोपिक क्वेश्चन है जो अचानक टपक जाते हैं, और फिर हमको लगता है अरे यार ये कौन सा बाउंसर क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन सिंपल सा एक इमेज प्रैक्टिस करना, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। आगे बेटा हम देखते हैं, यस, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, you can observe sir, this is our subclavian artery। ओके सर, अब ये सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो इंटरनल मैमेलरी आर्टरी या फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ब्रांच देती है। करेक्ट सर। ये जो इंटरनल मैमेलरी आर्टरी है, ये हमारे स्टर्नम के ठीक बाजू से, लैटरल से नीचे की तरफ डिसेंड करती है। यू कैन सी दिस आर्टरी इज रनिंग and it is reaching into the first intercostal space, second, third, fourth, fifth and the sixth intercostal space। ये कहां पहुंची बेटा? ये sixth intercostal space में पहुंची। अब ये MCQ है, in our this sixth intercostal space, this artery is dividing into the superior epigastric artery, MCQ, और दूसरी जो ब्रांच है वो हमारे डायफ्राम की तरफ रन कर रही है। सो दिस इज अवर मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, MCQ। 3 MCQ। yes, the internal mammillary artery which is going to rise, which is giving to rise the anterior intercostal artery, it is reaching into the sixth intercostal space and dividing into two। one is your superior epigastric artery जो इपिगैस्ट्रिक रीजन में जाएगा अम्बलिकस की तरफ, और दूसरी मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी जो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करेगा। तो डायफ्राम की एक आर्टरी आपने देख ली, जिस आर्टरी में फ्रेनिक लग गया मतलब वो डायफ्राम की आर्टरी होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि यही जो एंट्री इंटरकॉस्टल आर्टरी है वो फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 2, सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस में 2 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी दे रही है, यानी कि हर स्पेस में 2 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी होते हैं। और ये किसके ब्रांचेस हैं सर? दीज आर डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द अवर इंटरनल मैमिलरी आर्टरी। एग्री सर? कहां तक? ये भी क्वेश्चन है। यस, अप टू सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। लेकिन 6 के बाद आप देखते हैं कि 7, 8, 9, yes, this internal mammillary artery, the two anterior intercostal artery, these are the branches not from the internal mammillary artery, but these are the branch from the our musculophrenic artery। किसमें? 7th, 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में। ओके सर, हर स्पेस में 2 एंट्री इंटरकॉस्टल आर्टरी। अप टू द सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इट इज द आर्टरी, इट इज अ ब्रांच, यस, फ्रॉम द इंटरनल मैमिलरी आर्टरी। लेकिन 6 के बाद तो सर ये डिवाइड हो गई, तो जो लैटरल में है उससे निकलता है। लैटरल में कौन है? मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। सो द 7th, 8th, 9th इंटरकॉस्टल स्पेसेस, दे आर हैविंग देयर, यस, 2 एंट्री इंटरकॉस्टल आर्टरीज फ्रॉम द मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, कंप्लीट। इसके बाद की स्पेसेस में एंट्री इंटरकॉस्टल आर्टरी नहीं होती। एक बढ़िया सा क्लिनिकल हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन नीट पीजी 2021 में आया है। एक्चुअली ये है आपका कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन इन बिटवीन द एनाटॉमी, यस, मेडिसिन, पैथो, ये पीडिया में भी मिलेगा और रेडियो में भी मिलेगा। तो इसको एनाटॉमी से कैसे इंटीग्रेट हम कर सकते हैं? आपको पता है कि सर हमारा एओर्टा निकलता है जिसमें से ब्रेकियोसेफेलिक
कॉमन कैरोटिड और सबक्लेविन आर्टरीज निकलते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कभी-कभी कॉन्जेनिटली नैरोइंग हो जाती है। सो दिस नैरोइंग सिचुएशन इज नोन एज कोआर्कटेशन ऑफ द एओर्टा। एग्री सर? तो आप यहां पर देखते हैं बी एस सी ब्रांचेस। सर दिस इज अवर सबक्लेवियन आर्टरी जो कि वी आई टी सी डी ब्रांचेस देती है। करेक्ट सर? इस सिचुएशन में क्या होता है, इस नैरोइंग के कारण ब्लड जो रहता है वो प्रॉपर आगे फ्लो नहीं कर पाता। करेक्ट सर? देयर इज अ नर्विंग, तो ये ब्लड आया 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 तो ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, बट इट इज नॉट प्रॉपरली फ्लोइंग एट द डाउन साइड और इस सबक्लेवियन आर्टरी में, क्योंकि ये हमारे डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा में प्रॉपर फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, यस सर, दीज आर अराइजिंग फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, तो इनमें ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहे हैं। एग्री? समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी हैं वो पीछे से आगे की तरफ आते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस में। यस सर, ये पीछे से आगे आ रहे हैं और आगे की तरफ हमारे एंट्री इंटरकॉस्टल आर्टरी के साथ ये यस एनास्टोमोस करता है। कहां एनास्टोमोस करता है? हमने देखा कि ये एनास्टोमोस करता है हमारे रिब्स के नीचे कॉस्टल ग्रूव वाले जो पोर्शन है इसमें। अब हो क्या रहा है कि ब्लड यहां से नहीं आ रहा है, तो ब्लड दूसरे डायरेक्शन से हमारे एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से होकर के आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंट्री इंटरकॉस्टल आर्टरी है, यहां पर ब्लड सफिशिएंट पहुंच पा रहा है। यस, इट इज द ब्रांच फ्रॉम द अवर इंटरनल मैमेलरी आर्टरी। अगर इसके भी कई सारे टाइप हैं, आप देख रहे हैं ऑपोजिट साइड में, यस सर, आप देख रहे हैं इस साइड में, तो इस सबक्लेविन आर्टरी में तो ब्लड कम जा रहा है, लेकिन ऑपोजिट साइड के सबक्लेविन आर्टरी प्रॉपर ब्लड जा रहा है। यस सर, सबक्लेविन आर्टरी से निकल रही है आपकी इंटरनल मैमेलरी आर्टरी जो कि ब्रांचेस देती है एंट्री इंटरकॉस्टल आर्टरी। तो अब ब्लड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो इधर से ज्यादा फ्लो मारता है प्रॉपर सप्लाई करने के लिए, तो ये आर्टरीज जो है जिग जैक हो जाती है और लोअर रिब को ये इरोजन प्रोड्यूस करती है, जिसको आप रिब नॉचिंग करके लर्न करेंगे। इन कोआर्कटेशन ऑफ द एओर्टा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द रिब नॉचिंग। दिस इज अवर ब्यूटीफुल रेडियोलॉजी अपीयरेंस। तो आप एक्सरे में अपने रेडियोलॉजिकल इमेजेस में रिब नॉचिंग देखेंगे, कई सारे सिचुएशन मिलता है, उनमें से एक क्लासिकल सिचुएशन है आपका कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा। तो अब आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरकॉस्टल वेन्स। यहां से क्वेश्चन आपके आईएनआईसीटी में, नीट पीजी में, एफएमजी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इनकी बातें करते हैं। सो कैच दिस पॉइंट फर्स्ट सर, देयर इज लोकेशन ऑफ अवर यस राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। हमें पता है कि राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन छोटा होता है और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है। दोनों के दोनों वेन्स मिलकर के बनाते हैं हमारा सुपीरियर वेना केवा। और एडिशनल नॉलेज के लिए कि ये जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो ब्रेकियल वेन और सेफेलिक वेन से बनेंगे। यस सर, ब्रेकियल वेन और सेफेलिक वेन से बनेंगे। Okay, so catch these points. These are our, yes sir, brachiocephalic vein, right brachiocephalic vein. Here is left brachiocephalic vein. ये brachial vein कौन सर? right subclavian vein and right internal jugular vein। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, इन दोनों के मिलने से राइट ब्रेकियोसेफेलिक, इसी तरीके से लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, इसके जुड़ने से हमारा लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनता है। और यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन कैसे हुआ सर? सुपीरियर वेना केवा इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ राइट ब्रेकियोसेफेलिक एंड द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स। ओके सर, इसी तरीके से नीचे की तरफ हमें पता है कि इंफीरियर वेना केवा आता है सर। हियर इज अवर इंफीरियर वेना केवा। आप सभी के नॉलेज के लिए कि इंफीरियर वेना केवा कैसे बना सर? इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द टू कॉमन इलियक वेन्स। ये इलियक वेन कैसे बना सर? इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द इंटरनल इलियक वेन एंड एक्सटर्नल इलियक वेन। इंटरनल इलियक वेन, एक्सटर्नल इलियक वेन हम पूरी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कुछ सिंपल सी चीजें हमें याद नहीं रह पाती। सो आई वांट टू टेल यू माय हम्बल रिक्वेस्ट, बेटा याद रखेंगे कि ये सभी चीजें किस तरीके से बन रही है सर। This is our inferior vena cava. It is formed by the external iliac vein and this is our internal iliac vein.
यस, ये दोनों जुड़ करके बना रहे कॉमन इलियक वेन, फिर राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक वेन मिल करके बना रहे इंफीरियर वेना केवा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंफीरियर वेना केवा हमारे राइट एट्रियम में ओपन होने के लिए नीचे से ऊपर जा रही है। इसी दौरान ये राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन रिसीव करती है। सर हियर यू कैन सी दिस इज राइट renal vein, here you can see the left renal vein। एग्री सर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर हमारे लंबर एरिया से राइट साइड से ऊपर की तरफ एक वेन आ रही है, तो इसको हम कहते हैं सर, दिस इज जस्ट सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सर हियर इज अवर राइट लंबर असेंडिंग वेन, ये ऊपर आ रही है। फाइन। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब ये ऊपर जाती है तो पीछे की तरफ हमारे 12th रिब के नीचे से सब कॉस्टल वेन आ रही है। सो द राइट सब कॉस्टल वेन इज यूनाइटिंग एट दिस पार्ट। ओके सर, व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज अवर राइट सब कॉस्टल वेन which is uniting with the right lumbar ascending vein। ओके सर। और कभी कभी एक और वेन होती है जो हमारे राइट रीनल वेन और इंफियर वेना केवा इनके जंक्शन से होते हुए यस ये जुड़ सकती है। फाइन। ये हमेशा नहीं, कभी कभी होती है। तो इस तरीके से 3 वेन आपको हमने शो किए। सर दिस पर्टिकुलर इज नोन एज अवर यस थर्ड वन, राइट साइड है लंबर एरिया में, इसलिए राइट लंबर, इसका जोड़ीदार नहीं होता इसलिए ए जाइगस वेन हम कहते हैं। यस, जाइगोट, जाइगस का मतलब होता है कपल, लेकिन इसका कोई कपल नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए एक जॉयगस कह रहे हैं। लंबर एरिया से आ रही है, राइट साइड से आ रही है। अब ये सारी चीजें आपस में मिल करके क्या बना रही है सर, इट इज मेकिंग द अवर ए जाइगस वेन। यस, राइट साइड में आपको एक वेन नजर आती है जो ऊपर की तरफ जा रही है और वो ऊपर जा करके हमारे सुपीरियर वेना केवा में ओपन हो जाती है। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज अवर वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये कोई और नहीं है, ये है हम सब की ए जाइगस वेन। सर दिस इज अवर ए जाइगस वेन। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे बॉडी में जितने भी वेन हैं सर वो कपल में होते हैं। कैसे? आपने देखा एक्सट्राइलियाक वेन, एक्सट्राइलियाक वेन, इंटरनल, इंटरनल, कॉमन, कॉमन। यस, यहां पर भी आप देखेंगे तो अपर लिम्ब में जो भी वेन है उसके कॉपी ऑपोजिट साइड में है, लेकिन हमारे थोरेसिक कैविटी में एक ऐसा वेन है जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, ये ए जाइगस वेन है। हाँ, इस वेन का आधा कॉपी हमारे लेफ्ट साइड में है तो उसे हम हेमी एजाइगस वेन कहेंगे। ओके सर। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाफ कॉपी, तो इसे हम कह रहे हैं हेमी एजाइगस वेन। तो ये हेमी एजाइगस वेन इसी तरीके से बनेगा। देयर इज अवर लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन, करेक्ट सर। देयर इज अवर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ओके सर। सेम वही कहानी, और कभी कभी इस जंक्शन से आपको यस यू कैन से लेफ्ट लंबर एजाइगस वेन, इसका यूनियन मिल सकता है। ओके सर। सो वी आर इंडिकेटिंग द लेफ्ट सब कॉस्टल वेन। एग्री सर। दिस इज अवर लेफ्ट ascending lumbar vein, correct, and here the terminology is our left lumbar azygus vein। इसमें काफी सारे वेरिएशन होते हैं। यस सर। तो इनके मिलने से एक वेन बना किधर, लेफ्ट साइड में, और ये एजाइगस वेन की आधी कॉपी है। यस सर, ये ऊपर की तरफ जा रही है और फिर ये एजाइगस वेन को मदद करती है और एजाइगस वेन में ओपन हो जाती है। फाइन। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया सर, दिस इज अवर हेमी एजाइगस वेन। ये आधी कॉपी है,
करेक्ट। ये जो हेमी ए जाइगस वेन है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ आपने देखा सर, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 1 2 एंड समटाइम्स 3 मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट, एग्री। तो अब ये हेमी एजाइगस वेन की आधी कॉपी है, तो ऊपर इंटरकॉस्टल स्पेस को कौन ड्रेन करेगा, तो एक और वेन है जो हेमी एजाइगस वेन को मदद करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं हम एसेसरी हेमी एजाइगस वेन। सो देयर इज वन अनदर वेन जो एसेस कर रही है, हेल्प कर रही है हेमी एजाइगस वेन को, तो इसको हम बोल रहे हैं एसेसरी हेमी एजाइगस वेन। सर इट इज ऑल्सो गेटिंग ओपनिंग इनटू द एजाइगस वेन। दिस इज अवर, यस यू कैन से accessory hemiazygous vein. Sir, this is accessory hemiazygous vein. Okay, now catch here. अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे इंटरकॉस्टल वेन जो हैं, यस वो इंटरकॉस्टल स्पेस को ड्रेन करेंगे और पीछे की तरफ जाकर के इसी एजाइगस वेनस सिस्टम में ड्रेन करते हैं, और इसके थ्रू ये सुपीरियर वेना केवा में पहुंच करके फिर राइट एट्रिया में पहुंच जाता है। सो दिस इज द ड्रेनेज ऑफ द इंटरकॉस्टल वेन्स। सो हाउ यू कैन रिमेंबर, वेन्स को हम उल्टे डायरेक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन इजी तरीके से करने के लिए नंबरिंग के हिसाब से मैं आपको ऊपर से नीचे बता रहा हूं। सो रिमेंबर द फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन, सर सबसे टॉप में है और इसको सबसे पास पड़ता है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ओके, तो ये आपका एमसीक्यू। सर द फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन इट ड्रेन्स, दिस इज द फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन, इट इज ड्रेनिंग डायरेक्टली इनटू द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। एक एमसीक्यू आपका हो गया। ये बाउंसर क्वेश्चन रहते हैं, अचानक आ जाता है, और फर्स्ट एमबीबीएस में ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम थोरेक्स के पार्ट कंप्लीशन टेस्ट में तो आता ही है, यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है। याद रखिए सिर्फ डायग्राम फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फर्स्ट एमबीबीएस स्ट्रांग रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नीट पीजी, यस आईएनआईसीटी एफएमजी एग्जाम्स यूएसएमएल प्लैब जो भी बोले वो क्रैक हो जाएगा। सो यू विल सी देयर इज आवर फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन इज गेटिंग ओपन हियर। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंटरकॉस्टल वेन की। ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं और ये बनाते हैं सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, और वो डायरेक्टली एजाइगस वेन में ओपन होते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट एमसीक्यू। सर द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, these are our second, third, fourth right intercostal vein. Yes, right second intercostal vein, right third intercostal vein, right fourth intercostal vein, ये सब मिलकर के बनाते हैं हमारा सर राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन। और ये भी कहां ओपन हो रहा है, आप देख रहे हैं, इट इज ओपनिंग इनटू द एजाइगस वेन। तो ये एमसीक्यू आपके आ चुके हैं कि हमारा राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन कहां ड्रेन करता है, आपका आंसर है ए जाइगस वेन। अगली चीज, अब बारी आती है नेक्स्ट फिफ्थ की। तो याद रखेंगे कि फिफ्थ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, these all are directly opening into the a zygous vein. Yes sir, 5 6 7 8। एक इंपॉर्टेंट चीज कि 8 वाला जो है वो एसेसरी हेमी एजाइगस वेन के लेवल में ओपन होता है, और थोरेसिक वर्टिब्रा लेवल भी लगभग इतना ही है, 8th थोरेसिक वर्टिब्रा। ओके, जबकि अब कौन बच गया सर, 9th 10th 11th, these are also opening directly 9 10 11 into the our azygus vein। सर 12 जो है वो हमारा इंटरकॉस्टल वेन नहीं है, वो हमारा सबकॉस्टल वेन है, जो कि एजाइगस वेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे एजाइगस वेन का फॉर्मेशन हुआ सर, राइट सबकॉस्टल वेन, राइट लंबर असेंडिंग वेन, समटाइम्स देयर मे बी द प्रेजेंस और समटाइम्स इट इज एब्सेंट द राइट लंबर एजाइगस वेन। इन तीनों के मिलने से एजाइगस वेन बना, और ये जितने भी हमारे इंटरकॉस्टल वेन है राइट साइड के उनको ड्रेन कर रहा है, एजाइगस वेन राइट साइड, जबकि लेफ्ट साइड में जो इंटरकॉस्टल वेन है उनको ड्रेन कौन करेंगे, हेमी एजाइगस और एसेसरी हेमी एजाइगस। तो चलिए लेफ्ट साइड की बात करते हैं। एमसीक्यू आपका आया हुआ है एम्स 2018 पैटर्न में, दैट आवर लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इट इज ड्रेनिंग द आवर फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जस्ट राइट साइड के जैसा
Sir, this is our first left intercostal vein. It is directly draining into the left brachiocephalic vein. MCQ. Agree, sir. क्योंकि इसको यही पास पड़ता है तो वो बोलता है मैं क्यों इतना दूर जाऊं, वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक को ड्रेन कर गया। अब नंबर आता है सेकेंड, यस सर, थर्ड, फोर्थ का। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राइट की तरफ आपस में मिलकर के सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन लेफ्ट साइड का बनाते हैं और इसको भी पास पड़ता है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, यहां ओपन हो जाता है। सो यू कैन रिमेंबर इजिली देयर इज अवर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यस सर, left intercostal veins. These are uniting together and making the left superior intercostal vein, और ये लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन भी ओपन हो रहा है हमारे लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। सो दिस इज आवर एमसीक्यू फ्रॉम द INICET एम्स 2018 पैटर्न। और ये सभी बाउंसर क्वेश्चन है, एकदम से ये याद नहीं आते। ओके सर, अब हम बात करते हैं सर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ कहां ओपन होते हैं सर? 5, 6, 7, 8, these are our left intercostal veins. These are opening into the our, yes, you can say accessory hemiazygous vein. तो ये ओपन हो रहे हैं हमारे एसेसरी हेमीएजाइगस वेन में। सिंपल। तो अगर इनसे कोई क्वेश्चन आया, डायग्राम को आपको रिकॉल करना है। नाउ वी आर टॉकिंग फॉर द रेस्ट सर, 9th, 10th, 11th, yes sir, 9, 10, 11, these left intercostal veins, they are opening into the, yes, they are draining into the hemiazygous vein, करेक्ट सर। जबकि 12th कहां गया सर? ये है आपका 12th, yes, this is our left subcostal vein which is uniting with the left ascending lumbar vein. Sometimes there is a contribution by the left lumbar azygous vein. ये सब मिलकर के लेफ्ट हेमीएजाइगस बनाए और फिर ये हेमीएजाइगस ड्रेन कहां करता है? यस, एसेसरी हेमीएजाइगस कहां ड्रेन करता है? एजाइगस वेन में। सो दिस इज आल्सो नोन एज एजाइगस वेनस सिस्टम। याद रखेंगे, ए जाइगस वेनस सिस्टम इज इक्वल टू ए जाइगस वेन प्लस हेमी ए जाइगस वेन प्लस एसेसरी हेमी ए जाइगस वेन। तो ये नाम आपको कई बार सुनने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए हमने एक टेबल बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। Now we are going to see the different focus areas for the exam. Yes, हमें इंटरकॉस्टल मसल्स, नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स की जानकारी होनी चाहिए। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे थोरेकोटॉमी ऑपरेशन के लिए। थोरेक्स में जब कटिंग होती है, सर्जरी होती है, तो इसके लिए आइडिया होना चाहिए। जब आप थोरेकोसेंटेसिस कर रहे हैं तब के लिए आइडिया होना चाहिए। वैन रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिमेंबर दिस VAN रिलेशन इज प्रेजेंट इन एवरी स्पेस एक्सेप्ट इन फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। ये जो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस होता है, यस, फर्स्ट रिब वर्टिकल नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये वैन रिलेशन सुपीरियर टू इंफीरियर नहीं रह पाता। तो ये एक्सेप्शन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। थोरेकोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है जो आप मेडिसिन में और सर्जरी डिपार्टमेंट में करेंगे, इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। Now, revision capsules and the previous year question in costal groove relations of the vessels are, answer is our VAN. याद रखेंगे, intercostal vein, intercostal artery, intercostal nerve from superior to inferior side. But this van relation is not present in which intercostal space? अभी मैंने बताया first intercostal space, क्योंकि हमारा जो first rib है वो vertical नहीं है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये जो VAN रिलेशन है वो भी वर्टिकल नहीं रह पाता, चेंजेस आ जाते हैं। यस, बेस्ट आर्टरी फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, दैट इज अ लेफ्ट इंटरनल मैमेलरी आर्टरी। इंटरनल मैमेलरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू द विच इंटरकॉस्टल स्पेस? आपका आंसर था 6 इंटरकॉस्टल स्पेस। ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार आए हुए हैं, बिल्कुल इसे प्रैक्टिस कर लेना है, रट लेना है। लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, इट इज ड्रेनिंग इनटू विच स्पेस? क्वेश्चन है आपके एम्स में 2018 का।
सर ये ड्रेन करता है, इसको लेफ्ट साइड में पास कौन पड़ता है? सर पास लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, तो यहां ड्रेन कर जाता है। नाउ we are going to look the one another question, the INICET 2021 pattern. Inferior thyroid artery supplies which of the following structure? तो याद रखेंगे कि ये हमारे ऊपर वाले पार्ट में इंफीरियर थायराइड आर्टरी, यस इट इज अ ब्रांच फ्रॉम द थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ऊपर है, तो ऊपर में जो जो चीजें नेक में उन सबको सप्लाई करेगा। थायराइड ऊपर में सप्लाई करता है, थायराइड के ठीक पोस्टीरियर बॉर्डर में पैराथायराइड ग्लैंड इंबेडेड होते हैं, सप्लाई करता है। यस ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को भी सप्लाई करता है, लेकिन थाइमस जो है वो नीचे थोड़े से कैविटी में होता है, इसको सप्लाई नहीं करता, इसलिए आंसर है 1 2 3। सो योर आंसर इज अवर 1 2 3 only. Now we are going to look for the next. The left superior intercostal vein drains into the, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर से याद रखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो पास पड़ेगा वहां ये जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आपका पार्ट पास पड़ता है ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, बेटर टू से। नेक्स्ट and at the last with the few motivating lines we are ending this session. Remember, if people are doubting how far you can go so far that you can't hear them anymore. इतनी दूर चली जाइए, इतने दूर चले जाइए, इतने अच्छे से मेहनत कीजिए कि आप उनसे बहुत आगे निकल जाएं, और वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद रखिए वही लाइनें जो इस सेशन के शुरू में हमने कही थी, न वफा होगी न वफा की बात होगी, जो भी चीज होगी एग्जाम के बाद होगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।